हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और खास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस एमएसयू में नहीं पूछे गए तो आपके सीसीएसयू में ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने इनके बहुत सारे वीडियोज़ पहले भी अपलोड कर रखे हैं। इस सब्जेक्ट के और अदर सब्जेक्ट के भी आप जाके उनको भी प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। बात करें समकालीन भारत और शिक्षा का, जिस प्रश्न की आज हम समीक्षा करेंगे यहाँ पर वो क्वेश्चन है हमारा, मुदलियर आयोग का मूल्यांकन कीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्नों में 101% होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर मुदलियर आयोग क्या था, इसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए, वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत माध्यमिक शिक्षा को तत्कालीन आवश्यकताओं एवं भविष्य की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। यानी जाहिर सी बात है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो शिक्षा स्तर को इम्प्रूव करने के लिए, जो माध्यमिक शिक्षा स्तर है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो तत्कालीन आवश्यकताएं थी और जो भविष्य की आवश्यकताएं हो सकती हैं, जो तत्कालीन आवश्यकताएं थी और जो भविष्य की आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन चीज़ों के ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं इस आयोग का गठन किया गया, सो दैट चीज़ों को बहुत बेहतर किया जा सके। आप यहाँ पर देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा का गठन किया गया था। आयोग ने शिक्षा की व्यवस्था तत्कालीन आवश्यकता एवं भविष्य की आकांक्षाओं के बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मतलब जो आयोग गठित किया गया था, उस आयोग ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए कि अगर आपको तुरंत जो है अपनी इस माध्यमिक शिक्षा स्तर में आपको सुधार करना है तो आपको क्या करना चाहिए और भविष्य में और बेहतर हो सके इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके जो सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा स्तर को लेकर सिर्फ यही थे कि आप तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा कर सके और जो भविष्य की प्लानिंग है उसको भी आप बेहतर कर सके। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्या कहा गया है, ओवरऑल अगर आप ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर मुदलियर आयोग का मूल्यांकन था, ओवरऑल यहाँ पर यही कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत शिक्षा की तत्कालीन आवश्यकता और भविष्य की आकांक्षाओं को अनुरूप बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अब इसी में कुछ पॉइंट्स आपको और जोड़ देना है, जैसे कि आगे लिखा गया है, आयोग ने शिक्षा की व्यवस्था तत्कालीन आवश्यकता एवं भविष्य की आकांक्षाओं को बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो ये आपका जो मेन पॉइंट है, ये आपका पहला लाइन जो होगा, पहला स्टेप जो होगा, पहला पैराग्राफ जो होगा, वो आपका अच्छे से लिख उठेगा और आप सटीक लिख पाओगे। जो चीज़ें वहाँ पर बात की जा रही हैं इस आयोग में, कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स को आप डायरेक्टली मेंशन कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे तो अभी इसी पॉइंट में आपको बस लाइन को चेंज करके लिखना है, किसी वस्तु क्रिया या विचार का मूल्यांकन कुछ आधारभूत कसौटियों के आधार पर किया जाता है। मतलब कहा जा रहा है किसी भी चीज़ का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कुछ गुण दोष सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनका मूल्यांकन करते हैं। समझ में आएगी नहीं? उनके यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं उनके जो आधारभूत मानदंड होते हैं, उन चीज़ों को, बहुत सटीक वर्ड होगा मानदंड, उन चीज़ों को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं हम उनके विचार और विमर्श करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी व्यवस्था समाज विशेष के उत्थान के लिए की जाती है। आप सभी को पता है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं इसीलिए इसकी व्यवस्था की जाती है ताकि एक समाज का उत्थान हो सके, समाज का विकास हो सके। तो समाज के विकास में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था हमें क्या करना होता है, बेहतर करनी होती है। और इसीलिए हमेशा आप देखते होंगे तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी होते रहते हैं शिक्षा को लेकर। अतः माध्यमिक शिक्षा की संतुतियों का मूल्यांकन उसकी समाज विशेष की उपयोगिता के आधार पर किया जाता है और शिक्षा का जो मूल्यांकन किया जाता है समाज की जिस तरीके की आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं उसी तरीके से उसका विकास किया जाएगा, उसी तरीके से उसकी उपयोगिता के आधार पर सुझाव दिए गए ताकि इन चीज़ों को आप बेहतर कर सकें। तो ये मुदलियर आयोग था जिन्होंने सुझाव दिया ताकि शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। आयोग के सुझावों की विवेचना वर्तमान भारतीय समाज एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं एवं संभावनाओं के आधार पर ढंग से किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण है। आयोग का जो सुझाव था, इसकी जो विवेचना है, वर्तमान भारतीय समाज क्या है और भविष्य का क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इनके गुण दोषों को बताया गया है कि इनके गुण और दोष क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर सुझाव दिया गया है। तो आगे जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे मुदलियर आयोग के गुण, इनके गुण क्या क्या हैं। मुदलियर आयोग के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को व्यवस्थित प्रशासनिक आवरण प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप केंद्र एवं राज्य की सहभागिता इस स्तर
की शिक्षा के लिए बढ़ी। तो कहीं ना कहीं आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को क्या किया, व्यवस्थित करने के लिए एक प्रशासनिक आवरण भी प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप केंद्र और राज्य की सहभागिता इस स्तर के शिक्षा के लिए बढ़ी। वहीं पर दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि इस आयोग ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। इन्होंने कहा कि भाई जितने भी प्रांत हैं कहीं ना कहीं हर एक जगह पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए तथा इस बोर्ड के संचालन में 25 से अधिक सदस्य हों। शिक्षा निर्देशक, उसका अध्यक्ष, परिषद एवं एक समिति शिक्षा परीक्षा के संचालन हो, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस बोर्ड में 25 सदस्य होने चाहिए और मेन पॉइंट ये था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हर प्रांत में गठन होना चाहिए और इनके 25 सदस्य होने चाहिए। कहीं ना कहीं इसका एक अध्यक्ष भी होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर इनके गुण में है जो कि कहा गया है। आयोग ने देश की वर्तमान आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया था। तो जाहिर सी बात है, आयोग ने जब इसका निर्धारण किया कि उस टाइम उसकी क्या आवश्यकताएं हैं और भविष्य की क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही इसका निर्धारण किया गया था। आयोग ने पाठ्यक्रम में जो विद्यालयों को सुझाव दिया था वह विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं एवं अभिक्षमता के अनुकूल विषय चयन में सहायक सिद्ध हुई। यानी आयोग ने ये कहा था कि कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, उस स्ट्रीम में जाकर वो कुछ भी सब्जेक्ट चूज करता है। आप सभी को पता है आज आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट चूज करके आप पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आप उस विशेष क्षेत्र में विशेष बन सकें, बेहतर बन सकें। तो कहीं ना कहीं आयोग का ये जो सुझाव था एक बेहतर सिद्ध हुआ, एक बेहतर रहा, समाज के लिए हित कर रहा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया कि मुदलियर आयोग क्या है, इनके मूल्यांकन की पूरी कसौटियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत छोटा सा प्रश्न था जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है और आप सभी इसे पढ़ के जरूर जाइएगा। जितने भी क्वेश्चंस लाते हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।